हवलदार पकौड़ा सिंह कहाँ मर गया? हवलदार पकौड़ा सिंह। साहब बोलो। अरे हमारा नाम पक्कड़ सिंह बोलो। ओ सॉरी, जल्दी जल्दी में तुम्हारा नाम पकौड़ा सिंह निकल आया। साहब बोलो। हम ड्यूटी करते करते बहुत परेशान हो चुके हैं। क्यों? जब से आपके इस थाने में आया हूँ मुझे बाथरूम करने के समय नहीं मिलती, ऐसा काम ही है। ना मुझे टट्टी करने की समय मिलती है। हम ड्यूटी करते करते देखो हमारी मोछ और दाढ़ी की गांड मर गई है। हम 9 तक छुट्टी नहीं पाते, जाके अपने मोछ और दाढ़ी को थोड़ा अच्छा सेटिंग करा ले और डाई करवा ले। क्या करे, 9 साला पटरवा में रहता है। अच्छा, उसकी ऐसी उसके यहाँ समस्या है, इसीलिए मैंने उसको छुट्टी दे रखा है। साहब हम जब से आए हैं हमारी सारी जिंदगी झंड हो गई है। देखो, जिस रास्ते से मैं निकलते हैं हमको औरत तो नहीं बुढ़िया देखकर बहुत हंसती है। क्यों? कह रहे देखो हमारा क्या ना पक्कड़ सिंह आ रहे, पक्कड़ सिंह की मोछ कैसी है। बहुत अच्छे लगते हो, बहुत स्मार्ट दिखते हो। अच्छा लागी थोड़ा तो खा लियो साहब। तई कोई खाने की चीज है? आप तो कहो अच्छा लग रहे हो। पक्कड़ सिंह, हमारी बातों को ध्यान से सुनो। पक्कड़ सिंह बोला करो। पक्कड़ी तो बोल रहा हूँ। जब से ये दोनों डाकू गंगा और ज्वाला का आतंक हुआ है, तब से हमारा दिमाग खराब है। अरे कब ये दोनों हाथ हमारे आए और इनके हाथों में हथकड़ी पिनाकर सलाखों के पीछे डालूं, लेकिन अब बैठने का वक्त नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कोहराम बढ़ता ही जा रहा है। शरीफों को लूटकर अरे उन्हें मारते हैं, बहुत सताते हैं, लेकिन नहीं, ये साजन इंस्पेक्टर आया है। अरे जब तक तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी नहीं पहना लेता, तब तक ये साजन इंस्पेक्टर चैन से नहीं बैठेगा। आज जाऊंगा बिहार की तरफ जाऊंगा और डाकू गंगा और ज्वाला के हाथों में हथकड़ी डालकर अरे घसीटते हुए उन्हें जिंदाल में डालूंगा। आओ हमारे साथ, वक्त करने का समय नहीं। साहब क्या डाकू से मुठभेड़ होगी तो हमको भी चलना पड़ेगा क्या? तेरा दिमाग खराब है। अगर वहां पर नहीं चलोगी तो गंगा और ज्वाला तक पहुंचेंगे कैसे? साहब 2 खुराक दवा ले लेना। क्या? 2 खुराक दवा ले लेना। कौन सी दवा? हमारी पेचिस पड़ती है। तेरा दिमाग खराब ही। साहब तेरी पेचिस इसी समय आना होना था। अब आप पेचिस जब पड़ी मुहिम पड़ी साहब। पक्कड़ सिंह आओ, हमारे पास समय बहुत कम है। पक्कड़ सिंह बोलो साहब। अरे तो पक्कड़ी तो बोल रहा हूँ, आओ हमारे साथ, क्योंकि हमें चलना है बिहार की तरफ। और डाकू गंगा और ज्वाला अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकती। अगर सीधे साधे हाथों में हथकड़ी नहीं डलवाया तो ये साजन इंस्पेक्टर तेरे सीने पर गोली मारेगा। और चुन्नीलाल, मर्दार क्या बात है? आज मैं क्या देख रहा हूँ हाँ हुजूर, कि यहाँ इतनी शांति क्यों है? लंबरदार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी प्रजा मुझसे नाराज तो नहीं है? मेरे मालिक, वही तो बात है। ये आपकी जनता
आपकी प्रजा, ये आपकी जनता, आपकी प्रजा आपको देखने के लिए इनकी आंखें तरस गई थी। और ये मालिक, आप अगर यहाँ पर नहीं आते तो आपकी ये जनता मुरझाए जैसे बैठे रहते हैं। अब बात समझ में आई है हाँ हुजूर। कि ये मेरी जनता मुझसे खफा क्यों है, हाँ हुजूर। आखिर मुझसे नाराज क्यों है? हाँ। क्योंकि आज काफी दिन के बाद क्या नहीं? हम इनके रूबरू आज आए हुए हैं। हाँ हुजूर। हम जानते हैं हाँ मालिक। कि भक्त भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। क्या नहीं मालिक? उसी तरीके ये हमारी जनता हमारे दर्शन के लिए व्याकुल है। व्याकुल है हुजूर। कोई बात नहीं, हाँ। अब हम आ गए हैं, अब आप लोगों को दर्शन बराबर देते रहेंगे। देते रहेंगे, क्यों नहीं? लेकिन मैं कुछ दिन के लिए एक इमरजेंसी काम से दिल्ली गया हुआ था। अच्छा। बस इसीलिए आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। मैं दिल्ली गया हुआ था चुन्नीलाल जी हुजूर। मैं सोच रहा हूँ क्या सोच रहे हैं? कि इस बार हम विधायकी का चुनाव लड़ जाए। क्या लंबादार, आप सोच रहे विधायकी वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम इस बार विधायकी का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। क्यों नहीं? बस इसी सिलसिले में मैं दिल्ली गया हुआ था। हाँ। और वहां पर मीटिंग हुई यानी और मुझको टिकट भी मिल गई। यानी आपका काम फाइनल हो गया हुजूर? फाइनल हो गया है, अब मुझे टिकट भी मिल गई। अब हम यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। क्यों नहीं? तुम एक काम करो जी चुनाव का प्रचार प्रसार चालू कर दो जी। सारे जगह पर, हाँ। हर चौराहे पर जी। बड़ी बड़ी होल्डिंग लगवा दो क्या नहीं? और ये प्रचार कर दो हाँ। कि इस बार ठाकुर काली चरण सिंह क्यों नहीं? विधायकी का इलेक्शन लड़ना। सभी लोग क्यों नहीं? अपना अपना वोट हमें दें, क्यों नहीं लंबरदार? क्योंकि अच्छी तरीके से जानते हो हाँ बाबू। अगर अपनी मर्जी से दिया तो ठीक, हाँ। नहीं तो जबरदस्ती लेना हम अच्छी तरीके से। अगर जो भी हमें वोट ना दिया तो बाबू समझ लेना साले घर पर बुलडोजर चल जाएगा। हमारी कुर्सी लगाओ। सुनील, हम बैठकर आराम करते हैं। क्यों नहीं? और तुम ऐलान कर दो जी कि सभी लोग अपना अपना मत हमको दे। क्यों नहीं? क्यों नहीं बाबू? चुनाव प्रचार की सारी तैयारियां चालू करो जी हुजूर। और ऐलान कर दो। सुनो सुनो इस नगर के वासियों, हमारे नंबरदार ठाकुर काली चरण सिंह विधायकी वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप लोग हर एक इंसान नंबरदार चुनाव तो लड़ रहे हो, लेकिन निशान नहीं बता बाबू। हमारा नाम ही काफी है। हाँ बाबू। हमारा नाम ही काफी है। तुम इस जनता में ऐलान करो सिर्फ क्यों नहीं बैठेगा? ठाकुर काली चरण सिंह चोटिया वाला। अबे किसकी औकात है जो हमको वोट ना दे? लिया दादा। अगर वोट नहीं दिया हाँ बाबू। तो राम कसम जूते के नीचे। सुनो सुनो नगर के वासियों,
हमारे लंबरदार ठाकुर कालीचरण सिंह चटिया वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं। सभी लोग हमारे लंबरदार को वोट देना, जिताइएगा, एक बार मौका दीजिएगा। जिसके घर द्वार नहीं है, कॉलोनी नहीं है, हमारे लंबरदार उसके कॉलोनी दे हैं। जिसके लैटरिन नहीं वह का लैटरिन दे हैं। जिसके खाता नहीं खुला वह के खाता खुलवा दे हैं। और तो ज्यादा पेंशन न बंधा हुई ना तो हमारा लंबरदार तो पेंशन बंधवा दे हैं। हमारे लंबरदार को तो आँख खोल काली चरण ले मुझको पहचान। खोल काली चरण ले मुझको पहचान। आज हवेली को तेरे बना दूंगा। बेअदब, सबसे पहले अदब से पेश आओ। हमने इलेक्शन का नाम क्या ले लिया? साले फरियादी अभी से आने लगे बाबू। पीछे तो बात बेअदब की करे और मेरे सम्मुख करे मेरे सम्मुख और नाम पता तेरा क्या है और क्या तेरी पहचान? हरामजादे, बेअदब, क्या नाम है तेरा? सबसे पहले अदब से पेश आओ, नहीं तो साले 50 जूते मारूंगा और गांव से बाहर निकाल दूंगा। मैं तो बहुत इज्जत से बात करता था, लेकिन काली चरण जूते और चप्पल तक उतर आया है। अरे काली तो जाला है नाम मेरा। हाँ, तो जाला है नाम मेरा और पहचान मुझको काली। आया हूँ लूटने को, क्या ख्याल तेरा काली। क्या कहा ज्वाला? डाकू ज्वाला, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है ज्वाला? तो कोई ना दुश्मनी है तुमसे हमारी ज्वाला। कोई ना दुश्मनी है तुमसे हमारी ज्वाला। आए ओ
मुझको छोड़ो। ए भैया मुझको मत मारो, मारो ना मुझको छोड़ो, जोड़ू मैं हाथ ज्वाला। मारो ना मुझको छोड़ो, जोड़ू मैं हाथ ज्वाला। और मेरा मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ ज्वाला। तो मैं हूँ लिटायर फौजी, पहचान लीजिएगा। मैं हूँ लिटायर फौजी, पहचान लीजिएगा। और चाबी भी दीजिएगा, और चाबी दीजिएगा। क्या कहा रिटायर फौजी? पहचाना वीर कालीचरण? सिंह, अरे पाव लागू। ठाकुर कालीचरण। ए भैया देखो, सारी पुरानी बातें भूल जाओ और छोड़ो पुरानी रंजिश। देखो पुरानी रंजिश को भूल जाओ, छोड़ो पुरानी रंजिश, अब मेल कर लो ज्वाला। छोड़ो पुरानी रंजिश, अब मेल कर लो ज्वाला। और माफ कीजिएगा मेरा कसूर ज्वाला। देखो वीर सिंह, हम मानते हैं कि हमसे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इसकी इतनी बड़ी खता, ये मारना बंद करो। अच्छा। जो बात करना है मुझसे करो और पुरानी बातों को भूल जाओ। अच्छा। छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, और नए तौर पर मिलकर लिखेंगे हम सब नई कहानी, क्योंकि हम है हिंदुस्तानी। तो अपना खून खून कि अपना खून खून, दूसरों का खून पानी, और अपना गम गम, दूसरों की गम कहानी। नहीं देखो, हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी इज्जत है। अच्छा, तुम्हारी इज्जत है साले, हम लोग बेइज्जत हैं? क्या भूल जाऊं रे, क्या भूल जाऊं कालीचरण? मेरी नजरों के सामने तूने हमारी गुड़िया के साथ जो किया है वो भूल जाऊं? मेरे मकान में आग लगा दिया था वो भूल जाऊं? दर दर की ठोकरी खा रहा हूं वो भूल जाऊं? मैं बीबी बच्चों से दूर हूं वो भूल जाऊं? जो तुमने मुझ पर जुर्म ढाए हैं वो भूल जाऊं? कालीचरण! देखो देखो, हम मानते हैं हमने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटा है, ठीक है, हम गुनहगार हैं। अच्छा, देखो, हमने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटा
तुम हमारी इज्जत लूट लो, मामला बराबर यार मान। हम तुम्हारी इज्जत लूट रहे हैं। तुम साले कोई लौंडिया हो, हम तुम्हारी इज्जत लूट रहे हैं। अगर कोई नौजवान इसकी इज्जत लूटना चाहता है तो इस पेट पे आ जाए। बुलाएं? साले 6 महीने खटिया पर से उठ नहीं पाओगे और डॉक्टर जवाब दे देगा इतने टांके लगेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। साथियों, जी सरदार जी। इस कालीचरण को सरदार जी, अगर आप मुझे 5 मिनट का मौका दो तो इसकी हालत खराब कर दूंगा मैं। चट्टान सिंह, क्यों नहीं सरदार जी? वो बदतमीज है तो हम लोग बदतमीज नहीं हैं। ऐसा नहीं सरदार जी, जैसे को तैसा चाहिए और इसके साथ ही साथ है उसकी भी खातिरदारी करना चाहिए सरदार जी। 5 मिनट चाहिए खाली। चट्टान सिंह थोड़ा साइड हो। इधर आ रहे साले 1.5 फुटा। साला बहुत रंगबाजी बोल रहा था। इसको मत मारो, हम बहुत मेहनत करके इसको पैदा किए। अच्छा, ये तुम्हारा बहुत प्रिय है। साले ठाकुर कालीचरण की औलाद, साले कुत्ते की औलाद। खड़ा हो जाना है, मार देंगे गर्दन पे साले। अरे अबे हम एक साले चोर के साथ रहबे न कर पाए, लेके साले कुठाई गिर के साथ हम रहबे न करबे। साले बांसुरी वाले दोबारा दिखाई दिया तो अबे ऐसे न मारो यार, बहुत लगता है, लगता है। बहुत लगता है। दर्द का एहसास हुआ ना? अरे हम कभी मरवाए नहीं, आज पहली बार मरवा रहे, बहुत लगता है। अच्छा, तू तो बोल रहा था कि हमारी इज्जत लूट लो तो साले उसमें तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाती। साथियों, इसे रस्से से जकड़ लो और इसे हम वहीं पर मारेंगे जहां पर हमने अपनी बेटी काजल की चिता जलाई थी। ले चलो इसे शमशान घाट, हम उसे वहां पर जिंदा जलाएंगे। जी सरदार जी। लगा रस्सा, अब ले चलो इसे शमशान घाट। पूरा रस्सा पूरे शरीर में लगा, ये हिल ना सकी। कालीचरण, मेरे दिल में ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। हरामखोर, अगर जुबान चलाई तो हलक से खींचकर जमीन पर फेंक दूंगा। मेरे सीने में वो ज्वाला भड़क रही है जो हमने देखा है, और आज हम तुझे वो दर्दनाक मौत मारेंगे
ना तो किसी इतिहास में लिखी गई होगी और ना ही आज तक किसी वकील ने पढ़ा होगा। ले चलो इसे शमशान घाट, इसे आज हम जिंदा जलाएंगे। काली चरण, जब आज हम तुझे मारेंगे तो हमारी बेटी काजल की आत्मा को शांति मिलेगी नहीं सरदार जी। और हमारी प्रिय मीरा को शांति मिलेगी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। भैया क्या बात है बहन? यही है जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह की हवेली। क्यों नहीं मेरी बहन? लेकिन नजर नहीं आ रहा कहाँ है। मैं आवाज लगाती हूँ। ठाकुर कालीचरण, निखार हवेली से निकाल हरामजादे, अबे। आज तेरी मौत आई है। अबे निखरना है कि नहीं? मेरी बहन, लगता है वो हरामजादा अपनी हवेली में कहीं छिप कर बैठ गया है। तुम इसी हवेली के बाहर रहकर निगरानी रखो। मैं जाता हूँ और उस हरामजादे को घसीट कर लाता हूँ। ठीक है भैया। मेरी बहन, वो हरामजादा कालीचरण तो अपनी हवेली में नहीं मिला, लेकिन उस हवेली में ये मसाल मिली हुई। लेकिन भैया ये तो ज्वाला सिंह की पहचान है। इसका मतलब हाँ मेरी बहन, यहाँ ठाकुर ज्वाला सिंह आया था और वही ठाकुर कालीचरण सिंह को ले गया। क्यों नहीं? चलिए भैया, इसी वक्त चलिए, उसका पीछा करते नहीं, हमारे हाथ से दुश्मन निकल जाएगा। चलिए भैया। आइए।